Hi, my lovely Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग अगस्त मंथ की. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, पहले देखते हैं ऑर्डिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके, लेट्स सी. Graceful dance, lift each other during both highs and lows time. Secondly is in depth connection, connecting on a deeper level and complex feeling. And third, plan ahead, prepare for a rainy day and stay flexible. Okay, let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings and ancestors. Love life for Pisces in the month of August 2026. Let's cut the deck. Okay. Current energies of your person is Nine of Wands in reverse. Intention of your person, Ace of Coins. Fine. Future action of your person, the Chariot, all in reversals by the way. Your energy, Five of Cups in reverse. And future of this overall connection, the Star. Bottom of the deck, Five of Wands. क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो आप लोग इतना? आप लोग या तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो. कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, मैरिज भी हो सकती है. ओके, वाई सो मच ऑफ फाइटिंग? वाई 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 वाई. एनर्जीज देखो, फ्यूचर बहुत अच्छा है, मतलब फ्यूचर अच्छा है. सी, लिफ्ट ईच अदर ड्यूरिंग हाई एंड लो. इंस्पायर, होल्ड फुटिंग. प्रॉब्लम क्या है आप लोग की? 1 सेकेंड, अपनी छोटू डेक से कुछ क्लैरिफाई निकालते हैं. सी, आपका जो पर्सन है ना, Pisces यू विद समवन हु इज वेरी 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 मच्योर. बहुत मच्योर है, बहुत प्रैक्टिकल है. चैरियट का एनर्जी. दे लाइक मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, नॉट होल्डिंग grudges, मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ. व्हाई 9 of Wands? मतलब ऐसी क्या परेशानी आ रही, इतनी क्यों लड़ाई? ओके, ठीक है. एंड व्हाई 5 of Cups? समझ गई इनकी प्रॉब्लम क्या और आपकी प्रॉब्लम क्या. आपकी प्रॉब्लम निकालते हैं Pisces. अगेन स्टार. 1 sec. सी, ओवरऑल कोई ज्यादा कोई यहाँ पे मेजर पंगा नहीं है. पंगा ये है कि यू बोथ आर नॉट. प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम है यहाँ पे मेजर, काफी काफी कुछ कुछ. और यहाँ पे देयर इज नो पर्टिकुलरली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा. आपस में ही प्रॉब्लम है. एंड अगर आप इस बात से रेजोनेट कर रहे हो, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. पहले जोडियक साइन डिस्कस कर लेते हैं. आपकी पर्सन का जोडियक साइन, फर्स्ट ऑफ ऑल अनदर Pisces, कैंसर, वेरी स्ट्रांगली कैंसर, एक्वेरियस, मुझे लियो दिख रहा है, एंड टॉरस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. Okay, their energies towards you, 9 of Wands, clarified by the Hermit in reverse. यहाँ पे सी Pisces देखो, यहाँ पे एक तो मुझे पहली बात दिख रहा है कि इनके कुछ लाइफ में कुछ पर्सनल, कुछ करियर रिलेटेड पंगे चल रहे हैं. मे बी शायद इनका एग्जाम आने वाला है, क्योंकि द हर्मिट इन रिवर्स. एंड या तो कोई एग्जाम आने वाला है, काम का प्रेशर है, एंड शायद इसी वजह से आपको इतना टाइम एंड एनर्जी नहीं दे पा रहे Pisces. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. बट देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू इज दैट इन्हें ये लग रहा है कि Pisces, मेरी लाइफ में इतने पंगे चल रहे हैं, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, इंस्टेड ऑफ Pisces गिविंग मी एन इमोशनल सपोर्ट, Pisces का खुद का ड्रामा नहीं खत्म हो रहा है. थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जब आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, आप दोनों, जब आप जैसे ये नाराज हो गए आपसे Pisces, तो ये ना व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू Pisces, में सच सच बताओ, ये चाहते हैं कि आप इन्हें स्पेस दे दो. अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक ही घर में रह रहे हो, लिव इन है या मैरिड हो या वट हो, तो कोई लड़ाई हुई तो ये चाहते हैं आप इन्हें एक आध घंटा छोड़ दो, ये अपने थॉट प्रोसेस में रहें, ठीक हो जाए, रिलैक्स हो जाए, ये आपके पास आ जाएंगे. सो कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे इनकी एनर्जी लग रहा है कि एनर्जी में दिख रहा है कि जब भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, दे लाइक बीइंग अलोन इन देयर ओन स्पेस, इन देयर ओन हेड ऑफ स्पेस में रहना चाहते हैं. तो इन्हें ये लग रहा है आपके पर्सन को कि Pisces बहुत महा लड़ाकू इंसान है.
पाइसेस को कोई बात नहीं समझ में आती, अगर कुछ लड़ाई झगड़ा भी हो तो ना पाइसेस को स्पेस देना नहीं आता। तो प्रॉब्लम विथ योर पर्सन, जो प्रॉब्लम आपका पर्सन आपके साथ फेस कर रहा है पाइसेस, दैट दे नीड अ लिटिल स्पेस फ्रॉम यू। अब मैं हाथ जोड़ के यहाँ पे मैं हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, स्पेस का मतलब ब्रेकअप या ब्रेक ऑफ नहीं होता है। स्पेस का मतलब होता है इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ इशू, तो थोड़ा अकेले छोड़ दो सामने वाले को। थोड़ा अकेले छोड़ दो, बोल दो चलो बाद में बात करते हैं, चलो कल परसों मिलते हैं, या चलो ठीक है तुम अपना टाइम ले लो। तो ये आपका पर्सन कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि एक तो मुझे थोड़ा इमोशनली मेंटली समझने की कोशिश करो, एंड सेकेंडली अगर कुछ प्रॉब्लम हो इशू तो थोड़ा स्पेस दे दो। अगर स्पेस दे दोगे तो सामने वाला इंसान भाग नहीं जाएगा, और अगर भाग जाता है कोई लड़का लड़की तो दे आर नॉट मेंट टू बी इन योर लाइफ। ऑलवेज रिमेंबर दैट पाइसीज, एंड दिस इज द ओवरऑल इशू आई एम सीइंग। और कुछ कठिनाइयां चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और प्रॉब्लम्स इसीलिए हो रही हैं आप दोनों के बीच में क्योंकि ना आप इन्हें समझ पा रहे हो, ये आपको समझते हैं पाइसीज बट आप इन्हें नहीं समझ पा रहे हो। देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, एस ऑफ कॉइंस इन रिवर्स आया था बाय द वे। स्टेबिलिटी के साथ रहना चाहते हैं आपसे, इन्हें पता हो आपके साथ लड़ाई झगड़ा करने में, कन्फ्लिक्ट्स करने में, नेगेटिव बातें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये हंसी खुशी प्रॉपर तरीके से अच्छे सभ्य इंसान के साथ सभ्य इंसान की तरह आपके साथ रहना चाहते हैं पाइसी। इन देयर इंटेंशन आपको एक स्टेबल लाइफ प्रोवाइड करना चाहते हैं। दिस इज अ मैन आपसे, आपको जितनी भी आपकी आपकी डिमांड्स हैं, नीड्स हैं, पूरी करना चाहते हैं। दिस इज अ गर्ल आपकी इमोशनल मेंटल नीड्स को पूरी करना चाहते हैं। सो इन देयर इंटेंशन दे वांट टू हैव अ स्टेबल रिलेशनशिप विद यू। फालतू फंड के इश्यूज पे लड़ाई झगड़ा करने में इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। देखो ये बहुत ही वैसा इंसान है, पीस लविंग इंसान है। आई थिंक दिस पर्सन इज लाइक मी, बहुत पीस लविंग इंसान है। कोई भी कंफ्लिक्ट हो, प्रॉब्लम हो, अच्छे से बैठ के डिस्कस करना इज द ओनली सोल्यूशन, rather than चीखना चिल्लाना, फाइट करना, इमोशनल ड्रामा करना। दिस पर्सन डज नॉट लाइक दैट। देयर फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स योर चाइल्ड मस्ती वाली एनर्जी है, बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान है। ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने कर्तव्य निभाने वाले लोगों में से है पाइसीज। अच्छे से बात करते हुए दिख रहे हैं, अच्छे से रिश्ता निभाते हुए दिख रहे हैं, कमिटमेंट दिख रहा है, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट दिख रहा है। मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम पे आपको आपको बहुत खुश रखेंगे। इनका बहुत आने वाले फेब मंथ तक इनका या तो कुछ, या तो इनको गवर्नमेंट जॉब मिलते हुए दिख रही है, या तो इनका जॉब प्रमोशन या सैलरी हाइक होते हुए दिख रहा है, करियर में बहुत प्रोग्रेस दिख रहा है। सो आने वाले फ्यूचर में अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज हैं वो सब निभाते हुए दिख रहे हैं, एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, सब कुछ करते हुए दिख रहे हैं, आपको खुश रखते हुए दिख रहे हैं। बट इनसे इनको बस यार स्पेस दिया करो पाइसेस। आज के टाइम पे आप किसी में एकदम घुस जाओ, किसी के लैपटॉप में घुस जाओ, फोन में घुस जाओ, एकदम पीछे पड़ जाओ, नो बडी लाइक्स। वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, एक आध महीने बाद तो पक जाएगा, मैं तो पक ही जाऊंगी, कोई मेरे साथ ज्यादा ही एकदम चिपक जाएगा कोई मुझसे। लाइक एक थोड़ा सा फ्रीडम, एक थोड़ा सा स्पेस देना इन एवरी रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। या अगर आपकी कोई, आप दो सहेलियां हैं या दो आप फ्रेंड है, एकदम घुस जाओ उसकी लाइफ में तो वो भी इरिटेट हो जाएगी ना, या वो भी लड़का इरिटेट हो जाएगा। फ्रेंडशिप्स में भी यू नीड टू हैव दैट स्पेस एंड फ्रीडम, राइट? तो हम रिलेशनशिप में क्यों नहीं वो चीज अप्लाई करते? दैट्स द ओनली इशू आई एम सीइंग ओवर हियर। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। आपकी प्रॉब्लम क्या है पाइसीज? आपकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है पाइसेस, आपको है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप महा ओवर थिंकर है। प्लीज अपनी ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल करो पाइसेस। यू एक तो थोड़ी थोड़ी रियलिटी ये जान लो पाइसेस, थोड़े सिद्धांत सुन लो। आप अपनी खुशियों के खुद जिम्मेदार हो। अगर आपने अपनी खुशियों की चाबी किसी और आदमी को या किसी और औरत को, किसी को भी अपने पार्टनर को दे रखी है, तो आप ही सबसे बड़े मूर्ख इंसान है। आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे ये कि आप महा ओवर थिंकर है। एक तो आजकल ये बड़ा ट्रेंड में चला है, आई डोंट लाइक दिस ट्रेंड। रैंडम फालतू फंड के कोट्स मैं देखती रहती हूँ इंटरनेट पे हर जगह। आई एम एन ओवर थिंकर एंड आई नीड अ पार्टनर हु शुड अंडरस्टैंड माई ओवर थिंकिंग। नो, इट्स योर प्रॉब्लम दैट यू आर एन ओवर थिंकर। यू योर सेल्फ हैव टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। कोई किसी ने ठेका नहीं ले रखा है कि कोई आएगा इंसान, कोई लड़का या लड़की आएगा आपके ओवर थिंकिंग को फिक्स करेगा। कोई किसी को हील नहीं कर सकता, कोई किसी को फिक्स नहीं कर सकता है। ये फैक्ट है। आपकी हीलिंग, आपकी फिक्सिंग एक हद तक आपके माँ बाप कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आपके 18-19 साल तक। उसके बाद आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेते हो, आप अपनी अपनी मेंटल इमोशनल इमोशनल जो ग्रोथ होती है खुद कर दो। कोई किसी को हील, अगर आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है तो उसे आपको ही फिक्स करना पड़ेगा पाइसीज। ये जो फालतू फंड के कोट्स जो जो मैं देखती रहती हूँ, मैं वैसे मुझे बचपन से कोट्स वोट्स पढ़ने का बहुत शौक है। मेरा एक पेज होता था फेसबुक पे, दिस लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, उसमें मैं कोट्स अपने लिखती लिखती थी। तो ओवर थिंकिंग का इलाज ये है, ओवर थिंकिंग कंट्रोल कर।
बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या आप ये बहुत बड़ा ज़हर आप पाल रहे हो अपने दिमाग में, अपने दिल में। कंट्रोल इट। नंबर 1 पाइसेस, नंबर 2 5 ऑफ कप। आपको तो भाई अगर ऑल्सो सी आपको कन्फ्लिक्ट करना पसंद है, आपको पुरानी बातों का मुद्दा बनाना, भतंगड़ बनाना बहुत पसंद है, एंड आपका पर्सन ये चीज अवॉइड करता है। दे आर लाइक अगर कुछ जैसे मंडे को लड़ाई हुई, उस लड़ाई को छोड़ के उस चीज को मूव ऑन करो एक हेल्दी वे में, पॉजिटिव वे में। अच्छा आगे का क्या प्लान है, अच्छा अभी क्या फोकस करना है, अच्छा अभी कहाँ घूमने जाने, अभी क्या करना है। आपकी प्रॉब्लम ये है कि कुछ जो 5 महीने पहले लड़ाई हुई, 6 दिन पहले लड़ाई हुई, कुछ भी बात हुई, आप उसको मुद्दा बना बना के लड़ते हो। ये जो मुद्दा बना के लड़ने वाली जो अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है ना, डोंट डू इट। इससे खुद ही की लाइफ डिस्ट्रॉय होती है। डोंट डू दिस स्पाइसीज। प्यार करते हो बहुत ज्यादा, बट आपके अंदर बहुत ज्यादा इंटरनल इश्यूज हैं, एंड यू नीड टू फिक्स दोज इश्यूज। अगर एक लड़का लड़की का रिलेशनशिप, लड़के को लड़की का इमोशनल कोशेंट समझना चाहिए, और लड़की को लड़के का प्रैक्टिकल माइंडसेट समझना चाहिए, तभी बैलेंस आता है, वरना नहीं आता है। तो पाइसिस कमियां आपके अंदर बहुत है, कूट कूट के। अपने ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल करो, अपने दिमाग को थोड़ा सेट करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, योगा करो, वॉक करो, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो, अच्छी किताबें पढ़ो, कोई हॉबी हॉबी करो, पेंटिंग करो, डांस करो, सिंगिंग करो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखो। अपने दिमाग को एंगेज रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बुढ़े हो जाओगे, बुढ़ापे हो जाओगे, तो अपने बच्चों का, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का लाइफ डिस्ट्रॉय करना। और कौन से बुढ़े जो होते हैं क्यों लाइफ डिस्ट्रॉय करते हैं अपने बच्चों का, सबका? क्योंकि उनको उनके अंदर कोई हॉबी नहीं होती है। उनका दिमाग ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो अभी सिंस यू आर यंग, इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो, इफ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस वीडियो, इट इज नॉट अबाउट कि रिलेशनशिप फिक्स करने के लिए ओवर थिंकिंग आपको कंट्रोल करनी है। अपनी ओवरऑल वेल बींग को ठीक करने के लिए आपको अपनी ओवर थिंकिंग कम। आई यूज टू बी अ बिग 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 टाइम ओवर थिंकर। 19 साल की उम्र के बाद मुझे लगा ओवर थिंकिंग करने से कुछ होता नहीं है लाइफ में, अपनी लाइफ जियो, मस्ती से जियो, अपना कर्म करो और भूल जाओ। स्टिल समटाइम्स आई ओवर थिंक एंड आई गेट, बट मुझे, मैं अपने माइंड को और इमोशंस को बहुत ज्यादा तवज्जो देती हूँ, बहुत ज्यादा। मेरे लिए, फॉर मी पर्सनली, माई मेंटल एंड इमोशनल पीस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन लाइफ। उससे बढ़ के मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। और मैं उस चीज का बहुत ध्यान देती हूँ, और उस चीज को अपनी लाइफ में ऐसी चीजें अप्लाई करती हूँ, या करते हैं, कोशिश करती हूँ जिससे मेरा मन और इमोशन शांत रहे। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। एंड पाइसीज, आई एम ऑल्सो अ पाइसीज मून, एंड यू आर अ पाइसीज। पाइसीज ही पाइसीज का दर्द सबसे ज्यादा समझ सकता है, बाकी कोई जोडियाक साइन नहीं समझ सकता है। तो प्लीज यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल इमोशनल हेल्थ, वरना अपना लाइफ बर्बाद करोगे इस पर्सन के साथ। वैसे भी आज के टाइम पे कोई लड़का लड़की ढंग का मिल जाए, उसके साथ अच्छे से रिश्ता निभाना चाहिए, ज्यादा दिमाग फ्लिप नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छे से अपना कर्म करो और अपने मन को कंट्रोल करो, दैट्स इट। फ्यूचर, फ्यूचर तो बहुत अच्छा है पाइसेस। स्टार की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है, प्यार की एनर्जी है। एक दूसरे का साथ निभाओगे, प्यार करोगे, एक दूसरे को अटमोस्ट लव, केयर, रिस्पेक्ट दोगे, हैप्पीनेस दोगे। आप लोग के करियर में बहुत प्रोग्रेस दिख रही है, लाइफ आप लोग बिल्ड करते हुए दिख रहे हो, इंजॉयमेंट दिख रहा है, हैप्पीनेस दिख रहा है, प्यार दिख रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया दिख रहा है। बट बढ़िया ऐसे ही नहीं हो जाता, बात समझो। टैरो कार्ड रीडिंग कोई मैजिक नहीं होता है। इवन एस्ट्रोलॉजी में भी हम कुंडली देखते हैं, अरे अच्छा हमारा ऐसा ऐसा होगा, अच्छा हमारा वैसा वैसा होगा। कर्म क्या कर रहे हो आज के टाइम पे उस चीज को अचीव करने के लिए? तो कर्म तो कुछ नहीं होता है। तो अपने कर्म पे, अपने मन पे कंट्रोल करो, एंड लाइफ ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है पाइसीज, दिस वाज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर।